राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सब लोगों को मालूम है कि जातीय जनगणना जरूरी है इस देश में जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनको न्याय दिलाने के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने नहीं कहा था, ऐसे ही हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा और ऐसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बैठक में फैसला नहीं लिया। वास्तव में आवश्यक है। आज कोर्ट भी कह रहा है, एक बार नहीं न जाने कितनी बार देश के सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न न्यायालयों के हाई कोर्ट ने कहा कि डाटा आपके पास नहीं है। 100 साल पुराना डाटा है, 1931 में जात की गिनती हुई लगभग 100 साल पहले, तो डाटा आपके पास नहीं है। डाटा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने कहा, हमारी पार्टी ने कहा कि जात की गिनती जरूरी है। और हम जब भारत सरकार में मंत्री थे, उस वक्त मंत्री थे 2018 में, तब उस समय भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता जो आज भी बड़े नेता हैं और भारत सरकार की मंत्री परिषद के सदस्य हैं, उस समय उन्होंने कहा था, उसी वक्त कहा था कि 2021 में जो जनरल सेंसस होगा उसके साथ जात की गिनती हम कराएंगे। भारत की सरकार के बहुत महत्वपूर्ण मंत्री ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया, 2018 का स्टेटमेंट, लेकिन आज क्यों बोलती बंद है लोगों की? आज क्या दिक्कत हो गई? आज जरूरत है इस बात की, अगर इंपेरिकल डाटा निकालने का काम इस देश ने नहीं किया तो आज महाराष्ट्र में आरक्षण रुका है, मध्य प्रदेश में रुका है, कोई कोर्ट चला जाएगा, बिहार में भी वह स्थिति आ सकती है, बिहार में भी स्थिति आ सकती है। इसलिए हम आप सब लोगों से कहना चाहते हैं, ऐसी स्थिति के प्रति सजग रहिए, सजग रहिए, सचेत रहिए। सिर्फ कोई बुलावे और झंडा लेकर जिंदाबाद करने लग जाइएगा तो फिर मामला वही का वही रह जाएगा। सम्राट अशोक की जयंती या कोई भी महापुरुष की जयंती में भाषण करना महत्वपूर्ण नहीं है। हम सड़कों पर बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाकर हम यह दिखा दें कि सम्राट अशोक के बहुत बड़े हम ऐसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर उनके सिद्धांतों को तोड़ने वाली, मरोड़ने वाली ताकत सक्रिय रहेगी और हम लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। सिस्टम के आधार पर यह चले, लेकिन मुझको कहने में कोई हिचक नहीं है कि देश में जो सबसे बड़ा प्रजातंत्र का हिस्सा न्यायपालिका, उसमें आज भी डेमोक्रेसी नहीं है, गैर संवैधानिक व्यवस्था है, गैर प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। आज जो व्यवस्था है न्यायाधीशों की नियुक्ति की व्यवस्था, उस व्यवस्था के रहते हुए आप छोड़ दीजिए किसी दलित समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है, कोई अति पिछड़ा समाज का आदमी न्यायपालिका में जज बनता है कि नहीं बनता है। आज जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत गरीब घर का कोई ब्राह्मण परिवार का भी नौजवान, कोई राजपूत भूमिहार समाज का भी नौजवान अगर गरीब घर का है, पैसा नहीं, उसके पास पहुंच नहीं है, तो वह भी न्यायपालिका में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। आज इसी स्थिति में चल रहा है। यही न्याय वहां बहाली की प्रक्रिया है। जज लोगों की एक कमेटी होती है और वो कमेटी के लोग बैठते हैं, अपनी जेब से पुर्जा निकालते हैं और जिसका नाम लिख दिया वही लोग जज बन जाते हैं। बस यही जज बनने की प्रक्रिया है, कोई प्रक्रिया नहीं। एक किरानी की बहाली के लिए परीक्षा होती है, इंटरव्यू होता है, लेकिन जज की बहाली के लिए कोई परीक्षा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं। इसलिए यही कारण है कि आज मुश्किल से 300 साढ़े 300 परिवार के लोग हिंदुस्तान में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बने हुए। तो ऐसी व्यवस्था क्या कबूल है हमको? और ऐसी व्यवस्था जब तक रहेगी गरीबों को न्याय मिल सकता है क्या? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। और जब तक गरीबों को न्याय नहीं मिले, समाज में जो विषमता है वह विषमता नहीं समाप्त होगी। और जब तक समाज में विषमता नहीं समाप्त होगी तब तक सम्राट अशोक के चरणों में हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, यह नहीं संभव, नहीं संभव है। इसलिए हम आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन चीजों पर हम लोगों को सचेत होना चाहिए, सजग होना चाहिए। हमारी पार्टी हर तरह से सजग है, सचेत है, लेकिन और मजबूती से लोगों के बीच बात को ले जाने की जरूरत है, और मजबूती से ले जाने की जरूरत है। कोशिश तो बहुत तरह से हो रही, कुछ और चर्चा करेंगे तो राजनीति की बात ज्यादा हो जाएगी, इसलिए हम अब बहुत चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन एक दो बात हम जरूर आपके बीच कहना चाहेंगे। चाहे जिस तरह का प्रयास हो, दो चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं, दो चीज पर हम समझौता नहीं करने वाले हैं। एक हमारा नेतृत्व,
हम इस पर कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी हमारे नेता हैं, रहेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे। इस पर हम किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते समझौता। और दूसरी चीज, जो हमारा सिद्धांत है, जिन सिद्धांतों पर हमारी पार्टी चल रही है, उससे भी हम कोई समझौता नहीं कर सकते। हम उससे आगे पीछे हम नहीं हो सकते। हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलने का काम करें और उन्हीं सिद्धांतों का डिमांड है कि जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में समाज में कैसे सामाजिक विषमता समाप्त हो। और इसी के लिए जरूरी है कि सम्राट अशोक जैसे महापुरुषों को याद करने के हम आगे बढ़े, उनके रास्ते पर चलते रहे, मजबूती से चलते रहे, सिर्फ भाषण के माध्यम से नहीं, काम के माध्यम से चलते।